बच्चा पार्टी, नमस्कार। मैं प्रशांत द्विवेदी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल डिलीजेंस के क्लास में। आज हम लोग बात करने वाले हैं बच्चा क्लास 9th के 10th के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक्चुअली ये टॉपिक दोनों में होना चाहिए, 9th में भी 10th में भी, जिसकी बच्चे ना तो 9th में सिमिलरिटी कॉन्ग्रुएंसी समझ पाते हैं और ना ही वो 10th में समझ पाते हैं। तो आज मैं आपके साथ सिमिलरिटी क्या होती है, कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, CPCT जो सबसे ज़्यादा बार आप लिखते हैं वो क्या होता है, वास्तव में करस्पॉन्डेंसी क्या होती है, और नाइदर सिमिलर नॉर कॉन्ग्रुएंट फिगर कौन से होते हैं, या सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर एंड कॉन्ग्रुएंट फिगर कौन से होते हैं, उन सब पे बात करने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके लिए मैं थोड़ी सी आज कटिंग करके लाया हूँ, थोड़ा बहुत जो काट पीट मिला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात है कि जब शेप ना ही सिमिलर होते हैं और ना ही कॉन्ग्रुएंट होते हैं, यानी टोटल डिफरेंट होते हैं, ऐसे शेप कौन से होते हैं। जैसे आप ये देख पा रहे होंगे, ये ट्राइंगल है आपका, ये ट्राइंगल है ABC, ठीक। ABC एक ट्राइंगल दे रखा है और इसके साथ मैंने दूसरा ट्राइंगल ले रखा है, ये ट्राइंगल है PQR। एक ट्राइंगल है ABC और एक ट्राइंगल है PQR। आप ध्यान से देखिए, इन दोनों ट्राइंगल को अगर हम एक दूसरे के ऊपर रखते हैं किसी भी तरीके से, मान लीजिए A के ऊपर मैंने P रखने का प्रयास किया, ठीक, तो भी इसके बाद ये साइड की चीज़ें बची रह रही हैं। साइड में स्पेस दिख रहा है, पीछे वाला ट्रायंगल हमें दिख रहा है। अगर मान लीजिए इसके ऊपर हम इसे इम्पोज करने का प्रयास करते हैं, तब भी ऐसा हो रहा है कि पीछे वाला ट्रायंगल दिख रहा है। हम इसको चाहे घुमा के रखें इस तरीके से, चाहे किसी भी साइड के अलाउंग रखें, लेकिन ऐसा हो रहा है कि एक शेप, अगर एक शेप के ऊपर जब दो शेप हम इम्पोज करने का प्रयास करते हैं तो पीछे वाला शेप दिखता है, ना ही ये आगे करने पे और ना ही ये आगे करने पे। तो ऐसी चीज़ें जिनमें इम्पोज के बाद पीछे वाला शेप दिख रहा होता है, तो वो ना तो सिमिलर है ना ही कॉन्ग्रुएंट है, यानी इनके शेप नहीं सेम है और ना ही साइज सेम है। जैसे अगर मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूँ, दिख रहा है, दिख ही रहा होगा। अब ध्यान समझो, जैसे ये PQR एक ट्राइंगल है, ठीक, और ये ट्राइंगल ABC है। अगर मैं इसको इसके ऊपर इम्पोज करने का प्रयास कर रहा हूँ, देखो तो यहाँ पे स्पेस बच रहा है, इसके अलॉन्ग कर रहा हूँ तब भी बच रहा है, तो यानी दोनों टोटली डिफरेंट हैं, यानी शेप और साइज अलग है। तो इसको बोलते हैं, जब शेप और साइज दोनों अलग होते हैं तो नाइदर सिमिलर नॉर कॉन्ग्रुएंट। जैसे हम लोग सिमिलरिटी पढ़ लेते हैं, कॉन्ग्रुएंसी पढ़ लेते हैं, लेकिन हम ऐसे शेप नहीं जान पाते हैं जो ना ही सिमिलर हो ना कॉन्ग्रुएंट हो। ये नाम जो वर्ड है, बहुत नाम का होता है, ये आपको नाम बड़ा परेशान करता है। इट इज़ नाइदर सिमिलर नॉर कॉन्ग्रुएंट। तो ध्यान समझिएगा, ये दोनों शेप कैसे हैं, इनकी शेप और साइज दोनों डिफरेंट हैं। इनका शेप भी अलग है एंड साइज, शेप एंड साइज बोथ आर डिफरेंट। दोनों कैसे हैं बच्चा, डिफरेंट है, ठीक। जब शेप भी अलग हो और साइज भी अलग हो, दोनों अलग हो, तो वो कैसे होंगे, इट इज नाइदर सिमिलर नॉर कॉन्ग्रुएंट। ये ना तो सिमिलर है और ना ही बच्चा कॉन्ग्रुएंट है। बात समझ पा रहे हैं। इसके बाद आता है कि जब कभी ऐसा हो कि हमारे साथ एंगल सेम हो, मतलब हम जिन शेप की बात कर रहे हो उन शेप के एंगल सेम हो। जैसे आप ये देखिए, ये ट्रायंगल PQR आपको दिख रहा है और एक ट्रायंगल यहाँ पे STU दिख रहा है। अगर हम इस PQR के ऊपर STU को सुपर इम्पोज करने का प्रयास करेंगे तो आप देखेंगे जब वर्टेक्स के ऊपर वर्टेक्स रख रहे हैं तो इनकी साइड के साथ, यानी जो एंगल बना रहा है, ये पूरा ओवरलैप कर रहा है। एक सिरा जो एक वर्टेक्स है वो पूरा कैसा कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है, दिख रहा है, ये पूरा ओवरलैप हो जा रहा है, यानी ये वाली जो लाइन है इसके पैरेलल है। सेम यही काम अगर हम इसके अलॉन्ग ना करके इसके दूसरे वर्टेक्स के अलॉन्ग करते हैं, यानी इसके अलॉन्ग करते हैं, तो आप देखिए, रखने दो भाई ये चीज़, ये ठीक, इसके अलॉन्ग करते हैं तो ये वाली जो लाइन PR है वो SU के सिमिलर आ रही है, पैरेलल आ रही है, ठीक, यानी ये वाला एंगल इसके ऊपर सुपर इम्पोज हो रहा है। सेम यही काम जब यहाँ पे देखिए R के ऊपर U रखते हैं, ये वाला एंड रखते हैं, दिख रहा है, ये वाला, ठीक। तो अब देखो R के ऊपर जब U रख रहे हैं तो ये वाला एंगल दोनों ढक दे रहा है, तो यानी ये दोनों शेप जो हैं वो आपस में सिमिलर हैं। कैसे हैं, सिमिलर हैं। जैसे ये ट्रायंगल PQR दिख रहा है, ये PQR, और इसके ऊपर अगर हम इसको STU को रखते हैं, STU को रखते हैं, तो दोनों आपस में कैसे हैं, सिमिलर शेप हैं,
क्यों? क्योंकि दोनों के एंगल सेम है। देखो जो एंगल P पे बन रहा है वही एंगल S पे बन रहा है, दोनों के एंगल सेम है। जो एंगल T बन रहा है वही एंगल Q बन रहा है, जो R पे बन रहा है वही U पे बन रहा है। तो ये हो गए आपके सिमिलर फिगर। कैसे फिगर हो गए? सिमिलर फिगर। यानी यहाँ पर शेप तो सेम है, ध्यान समझो, शेप आर सेम, शेप सेम, बट साइज डिफरेंट। लेकिन साइज कैसी है बेटा? डिफरेंट है। देखो ये छोटा है और ये बड़ा है, साइज कैसी बाबू? ये डिफरेंट है। तो जब शेप सेम हो लेकिन साइज डिफरेंट हो तो ये होते हैं सिमिलर फिगर। क्या होते हैं बेटा? सिमिलर। लेकिन सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। सिमिलर मतलब कि जो एक जैसे दिखते हो, हूबहू एक ना हो। दीज आर सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। बात समझ में आ रही बेटा? RUENT, बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। तो ये हो गया सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। इसका तीसरा आता है जो क्लास 9th में खूब पूछा जाता है, जिसके अकॉर्डिंग 9th में ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं, वो आता है कॉन्ग्रुएंसी। क्या बोलते हैं उसे? कॉन्ग्रुएंसी। जैसे आप ट्राइंगल ये QPR दिख रहे हैं, ये ट्राइंगल QPR, और एक ट्राइंगल देख रहे हैं आप ABC। दोनों ट्राइंगल देखिए, अगर हम ABC के ऊपर इस QPR को सुपर इम्पोज करेंगे, यानी इसको इसके ऊपर रखेंगे, तो हमें पीछे वाला शेप नहीं दिखेगा। देखिए ध्यान से, ABC के ऊपर हमने QPR को रखा, पीछे वाला ट्राइंगल नहीं दिख रहा है। अगर यही सेम काम हम QPR के ऊपर ABC को रखिए, जैसे देखिए इस QPR के ऊपर हमने ABC को रखा, अब देखिए पीछे वाला ट्राइंगल नहीं दिख रहा है। यानी जब कभी ऐसा होता है कि एक शेप दूसरे शेप पे रखने पे पीछे वाला शेप दिखना बंद हो जाए, तो दोनों कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कैसे होते हैं? कॉन्ग्रुएंट। जैसे एक बड़ा चर्चित एग्जांपल है आपके हाथ की हथेली। आपकी हथेली देखिए, ये है, इसको आप इसके ऊपर रखते हैं तो पीछे वाली हथेली नहीं दिखती है, आपने अगर सही से रखा है तो दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट है। इनकी शेप भी सेम है और साइज भी सेम है। तो चूंकि हम ट्राइंगल सेंस में पढ़ रहे हैं इसलिए ट्राइंगल सेंस में ही रखते हैं। जैसे ये ट्राइंगल ABC था, इसको मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। अब इसी के ऊपर जब मैं रख दूंगा, इसको हूबहू रख दिया, दिख रहा है? तो ये पूरा का पूरा पीछे वाला ट्राइंगल ढक जा रहा है। मैं इसको नीचे रखूँ, उसको ऊपर रखूँ, तब भी चीज़ें ढक जाएं, तो दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट कहे जाएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों का शेप सेम है और साइज भी सेम है। शेप भी सेम है और साइज भी सेम है। जैसे आप देखिए, लेकिन इसके ऊपर मैं अगर इम्पोज कर दूंगा तो पीछे वाला ट्राइंगल दिखेगा नहीं। तो एक काम करते हैं, इसको नीचे थोड़ा लगाते हैं, वरना समझाएं कैसे भैया आपको। अब देखिए, इस ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल QPR के शेप भी सेम है और साइज भी सेम है। तो यहाँ लिखिए शेप लिखिए, सॉरी यहाँ मैंने सेम लिख दिया, शेप एंड साइज, शेप और साइज, शेप एंड साइज बोथ आर सेम, बोथ आर सेम, दोनों सेम हो, शेप भी सेम हो और साइज भी सेम हो। तो जब शेप और साइज दोनों सेम होता है तो दे आर सिमिलर एंड कॉन्ग्रुएंट, दे आर सिमिलर एंड कॉन्ग्रुएंट। लेकिन नॉर्मली हम सिमिलर नहीं कहते, हम इसको पहले कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। अभी समझाते हैं क्यों। तो पहले मैं इसको कॉन्ग्रुएंट लिख देता हूँ, दीज आर कॉन्ग्रुएंट। ये कैसे हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। ऐसा जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होते हैं वो ऑलरेडी सिमिलर होते हैं। क्यों? समझ लेते हैं। क्योंकि सिमिलरिटी के लिए केवल एंगल सेम होने चाहिए, उनकी बनावट एक जैसी होनी चाहिए। कॉन्ग्रुएंसी के लिए एंगल भी सेम होना चाहिए और साइज भी सेम होना चाहिए। तो अगर किसी व्यक्ति के अंदर एंगल साइज दोनों सेम है, मतलब किसी भी शेप के अंदर, तो वो कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब उसके अंदर एंगल साइज दोनों है, यानी एंगल के साथ साथ साइज एक्स्ट्रा है, एंगल के साथ साथ जो है वो साइज एक्स्ट्रा है, शेप के साथ साथ साइज एक्स्ट्रा है, तो उसके अंदर शेप वाली प्रॉपर्टी तो अपने आप ही आ जाएगी, तो सिमिलर तो अपने आप कहा जाएगा। तो कॉन्ग्रुएंट्स एंड सिमिलर दोनों चीज़ें कही जाएंगी बेटा, कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर। ठीक है, तो ये बड़ा बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट था आपका कि जब आप सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में फंसते हैं। मैंने आपको तीनों समझाया। पहला कि दीज आर द नाइदर सिमिलर नॉर कॉन्ग्रुएंट, ना ही सिमिलर होंगे ना ही कॉन्ग्रुएंट होंगे। कब? जब शेप और साइज दोनों अलग हो। दूसरा केस, व्हेन शेप सेम, जब शेप सेम हो, बनावट सेम हो, एंगल सेम हो, तो वो सिमिलर होंगे बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। सिमिलर होंगे लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। थर्ड वन इज कि व्हेन शेप एंड साइज बोथ आर सेम, जब शेप और साइज दोनों सेम होता है तो वो कॉन्ग्रुएंट भी होते हैं और सिमिलर भी होते हैं। क्लियर? आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी के बाद लास्ट टॉपिक आता है
कि जिसमें हम करस्पॉन्डेंस समझते हैं, करस्पॉन्डिंग फिगर्स क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग साइज कौन सी होती हैं वो समझते हैं। जैसे हमने दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लिए, तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद उसमें जो बाकी बची हुई साइड होती हैं वो अपने आप इक्वल हो जाती हैं। जैसे मैं आपको एक डायग्राम समझाता हूँ कि जैसे ये ट्रायंगल दे रखा है हमारा MNO, ठीक है, ये MNO दिया है और इसके साथ मैंने ट्रायंगल लिया है PQR, ठीक। अब अगर हमें MNO को और ट्रायंगल PQR को देखना है, दोनों ट्रायंगल को, तो ट्रायंगल MNO को और ट्रायंगल PQR अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए हमें एंगल्स पे एंगल रखना पड़ेगा। वो भी कैसे देखिए, अगर मान लीजिए हम M पे एंगल Q रखते हैं, देखो चाहे ऐसे रखें और चाहे ऐसे रखें, तब पूरा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं दिख रहा है। अगर हम M पे R रखते हैं इस तरीके से, तब भी शेप एक्स्ट्रा बच रहा है, देखिए ध्यान से, बच रहा है एक्स्ट्रा। अगर हम चाहते हैं पूरी तरीके से ये कवर हो तो हमें M पे रखना पड़ेगा P को, क्या रखना पड़ेगा बेटा, P को रखना पड़ेगा, तभी वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो पाएंगे। बताओ, कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या रखना पड़ेगा, उसके रिस्पेक्ट में। ऐसा तो नहीं होता किसी तरीके से रख दिया जाए, कॉन्ग्रुएंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कॉन्ग्रुएंसी के लिए दोनों फिगर का करस्पॉन्डेंस जो होना बहुत जरूरी है। जैसे ये MNO है तो इसके रिस्पेक्ट में ये ट्रायंगल PQR होगा, ना कि QPR होगा या RPQ होगा, ऐसा नहीं होगा। ऑर्डर बहुत मैटर करता है। MNO है तो यहाँ पे हो जाएगा PQR। जैसे ये समझिए कि यहाँ पे अगर M दे रखा है तो इसके रिस्पेक्ट में यहाँ P है, यहाँ पे N के रिस्पेक्ट में Q है और O के रिस्पेक्ट में क्या है, R है। तो अगर हम यहाँ लिखें तो हम लिखेंगे ट्रायंगल MNO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR, ऐसे लिखेंगे ना, MNO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। अब यहाँ पे मतलब ये हुआ कि एंगल M जो होगा वो एंगल P के बराबर है, और एंगल N जो होगा वो एंगल Q के, और एंगल O जो होगा वो एंगल R के बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे एंगल M इज इक्वल टू एंगल P, और एंगल N इज इक्वल टू एंगल Q, और एंगल O इज इक्वल टू एंगल R। ध्यान रहे इस चीज़ को। तो इस तरीके से आप यहाँ करस्पॉन्डेंसी लिखते हैं। जैसे यहाँ MN जो साइड होगी, यहाँ जो MN साइड होगी वो PQ के बराबर होगी, तो MN इज इक्वल टू PQ, और NO इज इक्वल टू QR। NO इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, QR। कैसे, देखो भाई, ये यहाँ पे जो NO होगा, ये वाली लाइन NO दिख रही है, वो किसके बराबर होगी, नीचे वाली साइड QR के बराबर होगी। और लास्ट वन इज कि MO यानी ये वाली साइड दिख रही है वो MO, ये जो MO होगी वो PR के बराबर होगी, यानी MO इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा PR। तो ये करस्पॉन्डेंसी है। ऐसा नहीं कि हमने ट्रायंगल MNO को ट्रायंगल PQR कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया तो MN बराबर हो जाएगा PR के, ऐसा नहीं है। MN इसी के रिस्पेक्ट बराबर होगा, PQ के बराबर होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखिए इस चीज़ को कि किसके रिस्पेक्ट में कौन सी चीज़ें लिखते हैं, ठीक है। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि करस्पॉन्डेंसी क्या होती है, कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, सिमिलरिटी क्या होती है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी, ठीक। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ते रहिए। बाय बाय।